हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 16.3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि हमने सिलेंडर के बारे में देखा ही है। कर्व सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स होता है एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका रीजन आपको पता है, जिसको जिसको रीजन पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, तो चलो प्रैक्टिस सेट 16.3 की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है प्रैक्टिस सेट में बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर if height h and radius of base r has given below। हमें रेडियस और हाइट देके रखी है और हमें वॉल्यूम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन है r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। चलिए फार्मूला क्या है हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 22/7, और आर की वैल्यू है हमारे पास में 10.5 इंटू 10.5। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 बार लिख लिया है इंटू एच। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए देखते हैं 105 में मतलब 10.5 में 7 से डिवाइड होता है क्या। चलिए 7 1 जा 7, रिमेनिंग टर्म 3 एंड 5, 7 5 जा 35। यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0, मतलब क्या हो गया, परफेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। सो गाइस 7 1 जा 7 एंड 7 1.5 जा 10.5, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में क्या बचा है 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 8। चलो जल्दी से मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं। सो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 10.5 इंटू 1.5। ओके, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 0 जा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 1 जा 5, एक क्रॉस कर देंगे, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0 एंड 1 1 जा 1। सो आंसर कितना आया है, आंसर आया है हमारे पास में 15.75। ओके सॉरी, पॉइंट के बाद में हमें 75 नहीं बोलना है, पॉइंट के बाद में हमें 75 बोलना है। ओके, सो यहाँ पे क्या टर्म बचती है 22 इंटू 8 इंटू जो हमारे पास में है 15.75। ओके, सो इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। 22 या फिर 15.75 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40 कैरी 4, उसके बाद में 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60 कैरी आ गया 6, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46 कैरी 4, 8 1 जा 8 एंड 4 12। ओके, 2 नंबर बाद हमें क्या देना है, पॉइंट देना है। चलो लिख लेते हैं इसको भी। 22 इंटू 126, पॉइंट के बाद में 0 है इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे चलो 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, क्रॉस करेंगे फिर से वही रिपीट नंबर आएगा, एडिशन करनी है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है बच्चों 2772। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो इसका यूनिट क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है जाके जल्दी से देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, चलो हम जल्दी से सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो नाउ अब गिवन देख के रखा है हमें, गिवन देख के रखा है r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और हाइट देख के रखी है 7 मीटर। ओके, लेट मी चेक। ओके,
यहाँ पे भी मीटर ही दिया है। ओके, अगर यहाँ पे भी सेंटीमीटर और मीटर रहता तो हमें कन्वर्शन करना पड़ता। ओके, नाउ फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर है हमारे पास में 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच है हमारे पास में 7। सो 7 एंड 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और 2.5 एंड 2.5 इसका मतलब 25 का स्क्वायर लेना है हमें। तो 25 का स्क्वायर क्या है बच्चों, 22 इंटू 625। ओके, बट डेसिमल कहाँ देना है, तो यहाँ पे देखो एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद में पॉइंट देंगे। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका भी। 6.25 इंटू 22 अपॉन सॉरी हाँ 2 5 10 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 6 12, सेम नंबर आएगा आप जानते हैं 2 1। सो एडिशन कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 137.50 मीटर क्यूब आएगा। अब जब गिवन में हमें मीटर देख के रखा है तो यहाँ पे भी आंसर में भी हम मीटर क्यूब लेंगे। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख के रखा है बेटा, r इज इक्वल टू 4.2 एंड h इज इक्वल टू 5। ओके, सो r इज इक्वल टू 4.2 एंड h इज इक्वल टू 5। ये दोनों भी हमें सेंटीमीटर में देख के रखे हैं। और फार्मूला अगेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू है 4.2 इंटू 4.2, एच है हमारे पास में 5। तो आप वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर आपको नहीं आएगा, आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 4.2 मतलब 42 देखिए, पॉइंट को छोड़ दीजिए, मतलब 42 7 से डिवाइड होगा क्या, चलो देखते हैं। 7 1 7, 7 5 35 और 7 6 42। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0.6। देन क्या है रिमेनिंग टर्म, 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू 5। चलिए हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 4.2 इंटू 0.6, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 6 2 12 कैरी 1, 6 4 24 प्लस 1 25, एक क्रॉस करेंगे और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। एडिशन करो जल्दी और यहाँ पे 2.52 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया गाइस, 2.52। ओके, नाउ इसको भी इंटू करना है हमें 5 से। तो पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, 2 इंटू 2.52, इन दोनों का सॉल्यूशन है और इंटू अभी करेंगे हम 5। इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 कैरी आ गया 1, 5 5 25 प्लस 1 26 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 12 और 12.16 यहाँ पे आंसर आ गया है हमारे पास में। 22 इंटू इन दोनों का कैलकुलेशन आया है 12.60। अब जीरो नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। सो नाउ इन दोनों का भी क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या आंसर आएगा, 2 जीरो का, अच्छा इसे छोड़ ही देते हैं, 2 6 12 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 2 2, क्रॉस करेंगे फिर से सेम नंबर। ओके, फिर से यहाँ पे हमें फिर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेम 2 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। और यहाँ पे एडिशन आ जाएगी हमारी 2772। ओके, सेम आंसर आ रहा है, फर्स्ट भी यही था 772। एक डिजिट के बाद में क्या है, यहाँ पे पॉइंट है तो दे देंगे हम यहाँ पे एक डिजिट के बाद में। और यहाँ पे भी हमें भूलना नहीं है, और यहाँ इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ एक लास्ट है उसे भी हम देख लेते हैं। आप लोगों को रफ कैलकुलेशन करना है बच्चों, ठीक है।
प्लस दिया है हमें आर इज इक्वल टू, क्या दे के रखा है, एक फोर्थ क्वेश्चन दे के रखा है बेटा इसमें, आर इज इक्वल टू दिया है 5.6 सेंटीमीटर, ओके, एंड एच इज इक्वल टू दे के रखा है, इसको लिख लेते हैं हम, पहले इसको अलग कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओके। सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे, गिवन दे के रखा है हमें, given r is equals to 5.6 सेंटीमीटर एंड h is equals to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फार्मूला क्या है बच्चों हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पूरा लिखना है सिलेंडर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 22.7 इंटू आर की वैल्यू है 5.6 इंटू 5.6 इंटू एच मतलब 5। सो यहाँ पे देखिए 5.6 में 5.6 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 7 से, क्योंकि 7 के टेबल में 8 नंबर पे आता है 56, तो यहाँ पे 0.8 आएगा बच्चों, ठीक है। नाउ 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 5, चलो जल्दी से कैलकुलेशन करना है हमें, 0.8 इंटू 5.6, या फिर हम बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे और छोटा नंबर को नीचे रखेंगे ताकि कैलकुलेशन में तकलीफ ना हो। चलो 8 6 कितना होगा बच्चों, चलो 8 5 कितना होता है 40 एंड 8 6 होगा 48, और यहाँ पे आगे कैरी 4, 8 5 40 प्लस 4 44, यहाँ पे आ जाएगा 0 0। सो आंसर आ गया हमारे पास में 4.48, इसे लिख लेते हैं, 22 इंटू इन दोनों का कैलकुलेशन है, सो 4.48 इंटू 5। चलो जल्दी से इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 8 40 होगा, कैरी 4, 5 4 20 प्लस 4 24 टू कैरी, 5 4 20 प्लस 2 22, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। सो इन दोनों का कैलकुलेशन क्या है हमारे पास में, 22 इंटू 22.40, okay, so now 22.40 into 22, अभी ये 0 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ओके गाइस। सो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, नाउ 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ओके। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 4928, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया इस प्रॉब्लम में 492.8 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या आंसर आ गया है 492.8 सेंटीमीटर क्यूब। सो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों अभी अपन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच आयरन नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें एक रॉड बनाना है, उसके लिए कितने आयरन शीट लगने वाली है वो हमें बताना है। अब उसकी लेंथ हमें देख के रखी है 90 सेंटीमीटर है और डायमीटर देख के रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा तो सर डायमीटर से रेडियस तो हम जल्दी से निकाल लेंगे, ठीक है, चलो जल्दी से लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया है बच्चों, हमें लेंथ ऑफ रॉड देख के रखी है, लेंथ देख के रखी है L इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, और उसके बाद में डायमीटर देख के रखा है, डायमीटर देख के रखी है हमें 1.4 सेंटीमीटर। ओके, सो बच्चों जल्दी से आप बताइए रेडियस क्या है। अभी रेडियस होगी 1.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सो आयरन मैंने फार्मूला पहले लिख दिया है, आयरन रिक्वायर्ड टू मेक रॉड। अभी ये जो रॉड बनाना है उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका वॉल्यूम ऑफ रॉड पता होना चाहिए। और रॉड कैसा है बेटा, सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। सो क्या फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ रॉड का, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे। सो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच आएगा। ओके, देन वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन में देख लीजिए पाई की वैल्यू कुछ दी है क्या, अगर नहीं दी है तो हम 22
अपॉन 7 ले लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर की जो वैल्यू है वो है 0.7 इंटू 0.7 और h है हमारे पास में बेटा 90। ओके, सो 7 1 जा 7 एंड 7 0.1 जा 0.7 आएगा यहाँ पे। ओके, देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90। चलिए जल्दी से इसे हम सॉल्व करेंगे। 0.7 इंटू 0.1, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, यहाँ पे 0 क्रॉस आ जाएगा, 0 0 0 7 जा 0 और यहाँ पे 0। सो नाउ 0.07 यहाँ पे आंसर आ गया है। सो 22 इंटू 0.07 इंटू 90। ओके, 0, हाँ चलिए यहाँ पे आ गया 90। अभी इसे हम करते हैं इंटू अगेन 90 से, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 0, यहाँ पे 0 है तो 0 ही आ जाएगा, एक क्रॉस 9 7 जा 63। आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर टेबल अच्छे से याद है तो आप मैथमेटिक्स को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो 9 7 जा 63, कैरी 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 0 का 0 यहाँ पे 6 और 9 0 का 0 आ जाएगा। 0 3 6 0 60 यहाँ पे आ जाएगा 6.30। मतलब हमारे पास में इन दोनों का जो आंसर है क्या आया है बच्चों? 22 इंटू 0.06.30। ओके, पॉइंट के बाद में 0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, फिर हम इसको इंटू करते हैं फिर से। 0.63, ओके सॉरी 6.3 को इंटू करेंगे 22 से। सो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 क्रॉस, फिर से सेम नंबर आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 8 3 1 और पॉइंट आएगा इसके बाद में। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड क्या आ गया हमारे पास में? 138.6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, तो नाउ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक अ रॉड कितना लगेगा बेटा हमें? 138.6 सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। जैसे हमें फाइनल आंसर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1.38 सॉरी क्या है 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड। हमें इतना क्या लगने वाला है? यहाँ पे आयरन शीट लगने वाली है एक सिलिंड्रिकल रॉड दिए हुए डायमेंशन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ अ टैंक द टैंक इज 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 सेंटीमीटर। ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सिलिंड्रिकल क्या है? टैंक है। अब इस टैंक के अंदर क्या बोला है हमें? इंटीरियर डायमीटर बोली है। ओके, अब इंटीरियर डायमीटर मतलब ये अंदर की डायमीटर हो गई। अब ये कितनी है? 1.6 मीटर है, और डेप्थ मतलब इसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट 0.7 मीटर दे के रखी है। ओके, सो गिवन लिख लेते हैं हम, इंटीरियर डायमीटर एंड डेप्थ मतलब पहले दे के रखी है इसकी हाइट लिख लेते हैं हम। डेप्थ यानी कि हाइट इज इक्वल टू 0.7 मीटर, और डायमीटर देके रखा है बेटा इसका, और डायमीटर कौन सा है? इंटीरियर है इस, तो डायमीटर इज इक्वल टू 1.6 मीटर। सो रेडियस तो आपको पता है, आप लोग जीनियस हो, जल्दी से निकाल लेते हो। 1.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 मीटर। सो अब देखते हैं हमें क्या करना है। अभी हमें निकालना क्या है? बोला क्या था उन्होंने? हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड, उस टैंक के अंदर कितना पानी रह सकता है, उसके लिए तो हमें ऑब्वियसली वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। और हमारा जो टैंक है वो कैसा दिया है? सिलेंड्रिकल दिया है। सो अब सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है उसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे। सो फार्मूला क्या है हमारे पास में? कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, मतलब उसके अंदर कितना पानी होल्ड हो सकता है। टैंक विल होल्ड द वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है। क्या फार्मूला है? 2 पाई, सॉरी
क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 0.8 है इंटू 0.8 और h की वैल्यू देख के रखिए 0.7। तो गाइस कैलकुलेशन करना है आपको, 7 1 जा 7 एंड 7 0.1 जा 0.1। नाउ अभी 22 इंटू 0.1, अब इन दोनों का कैलकुलेशन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 0.64। ओके करके देख लेते हैं हम आपके तसल्ली के लिए। 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे 6 आएगा, 0 मतलब यहाँ पे 64 आ गया। ओके एक क्रॉस फिर से सेम नंबर आएगा। ओके सो 4 6 प्लस 4 10 कैरी, यहाँ पे आ गया 704। ओके सो लेट मी चेक 704 यहाँ पे कैसे आ गया, इसका स्क्वायर तो होना चाहिए था मेरे ख्याल से 0.8 8 64 4 6 कैरी क्रॉस। ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे होना चाहिए था, देखो अबे सिल्ली सिल्ली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो 0 यहाँ पे 0 8 जा 0 और 0 0 जा 0, ठीक है। तभी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, मैं भाई स्क्वायर तो भूल नहीं सकता, ठीक है। ओके सो क्या आंसर आ गया हमारे पास में 0.64। मैंने बोला था आपको 0.64 आएगा, ठीक है। सो नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 0.64 को 0.1 से इंटू किया तो कितना आंसर आएगा, 1 4 जा 4 1 6 जा 6 1 0 जा 0, एक क्रॉस करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 0। सो गाइस 4 6 0 0। सो कितने डिजिट के बाद में नंबर पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है, 1 2 3 के बाद में। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 22 इंटू इन दोनों का इंटू आया है 0.064। हाँ सॉरी गाइस, थोड़ी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे 0.064 इंटू करना है हमें 22। ओके तो क्या आएगा 2 4 जा 8 2 6 जा 12, यहाँ पे कैरी 1 2 0 जा 0 1 और यहाँ पे 0 एक क्रॉस करके फिर से वही नंबर आएगा। यहाँ पे क्या आ गया आंसर 8 10 4 1 0 और 3 डिजिट के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में यहाँ पे एक डेसिमल लगा देना है। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पे बच्चों 1.408 मीटर क्यूब आ गया है, ठीक है। सो रफ वर्क को क्लीन कर लेते हैं। नाउ देखिए अब बोला क्या है इन्होंने हमें कि हाउ मच वाटर विल टैंक होल्ड। अब यहाँ पे टैंक में 1.408 मीटर क्यूब नहीं, हमें आंसर निकालना पड़ेगा लीटर में, क्योंकि वाटर का यूनिट होता है लीटर। सो नाउ गाइस कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर। सो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्शन पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके इसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लो या इसको लिख के देखिए आप कुछ मेनी टाइम्स। ओके देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.4, हमें क्या करना है मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। 1.408 इंटू 1000। सो आंसर कितना आएगा 1408। अब ये कैसे आ गया, चलो इसके लिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया 1408, इसके डिवाइड में मुझे पॉइंट को हटाना था, तो मैंने डिवाइड में क्या किया 1 2 3 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो नीचे मैंने 1000 लिख लिया और इनटू है हमारा 1000, दोनों नंबर कट हो गए और आंसर आ गया हमारे पास में 1408 लीटर। तो ये जो टैंक है इसके अंदर 1408 लीटर क्या आएगा वाटर स्टोर होगा। तो आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे भी 408। ओके सो गाइस आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए।
सो नाउ अभी हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, क्या बोल के रखा है फोर्थ क्वेश्चन में? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या बोल के रखा है? गिवन लिख लेते सबसे पहले। देखिए पेपर में हमें कुछ आए ना आए बट गिवन तो लिख के रखना है। हाफ मार्क तो आपको कुछ भी करके मिल ही जाएगा। ओके सो circumference of cylinder हमारे पास में है 132 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दे के रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर दे के रखी है बच्चों 25 सेंटीमीटर। और बोला क्या है हमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके ठीक है सर, हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फार्मूला है? तो फार्मूला है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच। ओके सर, पर हमारे पास में एच है, पाई है, बट आर तो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? और ना ही हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देके रखा है, तो हम निकालेंगे कैसे? सो क्या करना है बच्चों, देखिए अभी हमारे पास में क्या है? सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो नाउ देखिए सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर और सर्कल। अभी देखिए मैंने सर्कल क्यों बोला है? ताकि इसके नीचे क्या है, देखिए ये जो है सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर, मतलब इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो है सर्कुलर। ठीक है, तो ओके सर्कुलर है, सॉरी। देन क्या बोला मैंने? सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला रहेगा बेटा? 2 पाई आर रहेगा। इसका जो फार्मूला है 2 पाई आर, चलो वैल्यू पुट करके जल्दी से आंसर निकालते हैं। 2 इंटू, ओके पेन चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू, ये तो बहुत डार्क चल रहा है, चलिए इससे काम चला लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है तो पता नहीं है, बट सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर देके रखा है ना, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ओके देन 132। अब ये सारे नंबर हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने हैं। अब क्या होगा? न्यूमरेटर वाले नंबर डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और डिनोमिनेटर वाला नंबर ऊपर चले जाएगा, इज इक्वल टू आर। सो नाउ इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 एंड इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारे पास में 66। सो यहाँ पे लिख लेते 66 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर। आपको यहाँ पे स्टेप बढ़ती हुई दिख रही होगी, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 22 1 जा 22, 22 3 जा 66। यहाँ पे r इज इक्वल टू आ गया 7 इंटू 3, मतलब r इज इक्वल टू आ गया 21 सेंटीमीटर। ओके सो होप सो कि आपको ये r क्यों निकाला है, कैसे निकाला है समझ गया होगा। अभी आते मुद्दे की बात पे, क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर जी अब तो हमारे पास में सब कुछ है, r भी है, r पाई भी है और h भी है। 22/7 इंटू आर है हमारे पास में 21 इंटू 21 इंटू एच है हमारे पास में 25। देखिए यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 3 जा आ गया यहाँ पे 21। रिमेनिंग टर्म है हमारे पास में 22 इंटू 21 इंटू इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 75। चलो 75 इंटू 21 करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10 कैरी 1 14 एंड 15। यहाँ पे आ गया हमारे पास में 22 इंटू 1575। देन इसको भी हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, सो नाउ 5 2 10 कैरी 1 5 7 4 2 7 14 प्लस 1 15 5 कैरी 1 2 5 10 प्लस 1 11 और यहाँ पे आ गया 1 2 1 1 एंड प्लस 1 3 क्रॉस करके फिर से वही नंबर आने वाले हैं। ओके यहाँ पे 0 5 6 4 3। सो आंसर क्या आया है हमारे पास बच्चों? 34650
सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। ठीक है, देखिए मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मतलब स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको भी वो समझे। जब आप भी पेपर में जाओ तो पेपर में बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन में या फिर रफ वर्क जहाँ पे आप करते हो वहां पे करके देखिए, तो आपको इसका बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, सो क्या आ गया हमारा, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 34650 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 16.3 खत्म होता है, इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अगर पेपर में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से उसे लिख पाएंगे, होप करता हूँ।